मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। वेदार्थ क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 3.3 के पहला के पांचवा और पहला के छठवां सवाल को हल करने वाले हैं। तो देखिए पहला का पांचवा सवाल दिया गया है कि √2x प्लस √3y बराबर 0, √3x माइनस √8y बराबर 0 है। तो इस समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो आपने कल की क्लास में आप लोग पहले भी प्रतिस्थापन विधि पढ़ चुके हैं और इसको हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल करने वाले हैं। तो जब भी आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करने को कहेगा तो एक को मान लेना है आपको समीकरण 1 और एक को मान लेना है आपको समीकरण 2। और ये भी याद रखना है आप लोगों की प्रतिस्थापन विधि में सबसे पहले एक समीकरण 3 निकलता है और जब आपका समीकरण 3 निकल जाएगा तो समझिए कि आपका प्रतिस्थापन विधि सही बन रहा है। तो चलिए दोस्त इसको हम समझाने का प्रयास करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर दो समीकरण दिया गया है, एक है समीकरण 1 और एक है आपका समीकरण 2। तो जब भी प्रतिस्थापन विधि की बात करेगा और इस सवाल को आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है तो लिखना है समीकरण 1 से। क्या लिखना है आपको? समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या दिया गया है? समीकरण 1 दिया गया है √2x प्लस √3y बराबर 0। ये प्लस में है तो बराबर के इधर आएगा तो आपका ये हो जाएगा माइनस में, माइनस का √3y और ये √2 गुणा में है तो बराबर के इधर आएगा तो ये आपका हो जाएगा भागा में। तो √3 बटा में √2 ये हो जाएगा हम लोग का समीकरण 3। जब भी आप लोग समीकरण 1 को हल कीजिएगा तो वहाँ से एक तीसरा समीकरण बनेगा। जैसे यहाँ पर समीकरण 1 हम लोगों ने लिया तो ये प्लस में तो इधर माइनस में, ये गुणा में है तो बराबर आकर भागा में और ये हो गया आपका समीकरण 3। तो यहाँ पर x बराबर आया है माइनस √3 बटा में √2y और इस x के मान को आपको रखना है समीकरण 2 में। तो अब आगे हम लोग हल करेंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 दिया गया √3x माइनस √8y बराबर 0। यहाँ पर x का मान इतना दिया है तो हम लोग x का मान लिखेंगे गुणे माइनस √3 बटा में 2y माइनस के √8y बराबर का 0। क्योंकि √3 का 3 x का मान पूरा हम लोगों ने ये वहाँ मान लिख दिया √8y बराबर 0। √3 में √3 से गुणा करेंगे तो √9 और 9 किसका वर्गमूल होता है? तो 9 3 का वर्गमूल होता है बाटा में 2y हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा -8√y बराबर 0। यहाँ पर ध्यान से आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर कुछ नहीं तो बाटा में 1 है। ये आप लोग अंक वाला पढ़े होंगे कि इसका इसमें गुणा किया जाता है। क्यों? जैसे आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि 2 से 3 बटा 5 को हल करने पर इसको गुणा करते हैं, इसको जोड़ देते हैं तो 5 दूनी 10 3 13 बटा में 5 हो जाता है। तो ठीक इसी प्रकार यहाँ पर बटा वाला है, यहाँ पर अंक है तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो 8 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 में 2 से गुणा करने पर 16 हो जाएगा। और 16 किसका वर्गमूल होता है? तो 16 4 का वर्गमूल होता है। तो हम लोग लिखेंगे माइनस का 3y बाटा में √2 और माइनस का 16 किसका वर्गमूल होता है? तो 16 4 का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 8 में 2 से गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16 और 16 किसका होता है? तो 4 का होता है। और यहाँ पर y है तो हम लोग y लिख देंगे बराबर में ये हो जाएगा आपका 0। माइनस माइनस होता है प्लस, 4 3 7y, ये भाग में तो बराबर की इधर आएगा तो गुणा में और 0 में √2 से गुणा करने पर इसका मान हमेशा 0 होगा। तो एक स्टेप लिखने से आप लोग बच जाइए। यहाँ पर माइनस का 7 है, ये गुणा में है तो बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा दोस्त? भागा में हो जाएगा। और 0 में किसी भी संख्या से भाग किया जाता है तो उसका मान हमेशा 0 ही आता है, इसीलिए y बराबर हो जाएगा 0। अब इस y का मान आपको रखना है समीकरण 3 में। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो समीकरण 3 क्या दिया गया है? तो समीकरण 3 दिया गया x बराबर माइनस √3 बटा में √2y। या यहाँ पर y का मान कितना दिया है? तो y का मान यहाँ पर दोस्तों 0 आया है।
y का मान 0 आया है, तो हम लोग 0 में किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो उसका मान 0 ही होगा। इसीलिए हम लिखेंगे अतः x बराबर 0 तथा y बराबर 0 हो जाएगा। ये वाला सवाल बहुत आसान था क्योंकि यहाँ पर x का मान भी 0, y का मान भी 0 आया है। कुछ लोगों को समझ में नहीं आया तो एक बार मैं आपको फिर से समझाने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले दो गो समीकरण दिया है, समीकरण 1 और समीकरण 2। तो समीकरण 1 से हल करेंगे तो ये प्लस में है तो माइनस में, ये गुणा में है तो बराबर की इधर आएगा तो भागा में, ये हो जाएगा आपका समीकरण 3। अब इस x के मान को आपको रखना है समीकरण 3 में, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 दिया गया है √3x माइनस √8y बराबर 0। √3 का 3, x का मान इतना दिया है -√3 बटा में √2y, -√3 बटा में -√2y और माइनस का 8y बराबर 0। तो √3 में √3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 9। 9 किसका वर्गमूल होता है? 3 का, माइनस का माइनस लिख देंगे, y के साथ में y लिखेंगे। फिर इसमें हम लोग गुणा करेंगे तो बाटा में √2 माइनस √8y। तो देखिए यहाँ बाटा में है और यहाँ पर अंक है, तो हम इसको समझाए हैं कि कभी भी आप लोग ऐसे बचपन में पढ़े हैं तो इसका इसमें गुणा किया जाता है। अगर वो भी नहीं समझ में आता आप लोग यहाँ पर बाटा में 1 लेकर एलसीएम लेकर बना सकते हैं, वहाँ भी आंसर आएगा सही। तो √3y, 8 दूनी कितना हो गया? 16 हो गया। 16 किसका वर्गमूल होता है? तो 16 4 का होता है, और ये भाग में है तो बराबर किधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा। और 0 में किसी भी संख्या से गुणा किया जाता है या 0 में किसी भी संख्या से भाग किया जाता है तो उसका मान हमेशा 0 आता है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 3 7, ये गुणा में है तो बराबर के इधर आएगा तो भागा में, और 0 में किसी भी संख्या से भाग करने पर उसका मान हमेशा 0 ही आता है। अतः y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो y का मान 0 रखेंगे तो 0 में फिर वही मान x बराबर 0 y बराबर 0 हो गया हम लोग का सही उत्तर। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आप लोगों को समझ में बहुत बढ़िया से आ गया है। अब आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 को हम बता देते हैं और आप लोग अपने से हल कीजिए, क्योंकि मैंने पहला का पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा सवाल बहुत आसान है इसलिए मैंने नहीं बताया। तीसरा में करना कुछ नहीं है। लास्ट में आपका x का मान आएगा जबकि y का मान नहीं आएगा। यदि y का मान आएगा तो x का मान नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये अपरिमित रूप से अनेक हल है, इसलिए पहला का तीसरा आप लोग से बनाइएगा और इसका आंसर कभी सही आने वाला नहीं है, क्योंकि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 रहने पर अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। तो पहला का 6 दूसरे क्लास में बताइए, अब इसी क्लास में आपको बता दें। रुकिए हम देख लेते हैं कितना देर का वीडियो बना है, 9 मिनट का है। तो इसको हम सोचते हैं कि अगले ही क्लास में बता देते हैं। चलिए दोस्त, इसको हम अगले ही क्लास में बताएंगे। पहला का 6 सवाल को थोड़ा बढ़िया से हम इसको आसान तरीका से और बताएंगे। कुछ नहीं करना है, यदि आप लोग अपने से बनाने का प्रयास कीजिएगा तो सबसे पहले ऊपर वाले को हल कीजिए पहला का 6 में, फिर नीचे वाले को एलसीएम लेकर हल कीजिए, वहाँ से चीर-फाड़ करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए दोस्त, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त, मित्र, भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। यदि आप लोग 10वीं क्लास में हैं तो आपके लिए मैंने एक फार्मूला बुक बनाया है। यह फार्मूला बुक आपके 10वीं की परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह आप फार्मूला बुक क्यों लीजिएगा? क्योंकि देखिए यहाँ कभी भी आप लोग इसको सूत्र को पढ़िएगा, जैसे आप लोग त्रिकोणमिति को नहीं कहेंगे, जैसे निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रहे हैं तो निर्देशांक ज्यामिति में यहाँ पर सूत्र है तो उसके नीचे उसका एग्जाम्पल भी दिया गया है। तो आप लोग प्रत्येक चैप्टर में उसके सूत्र के साथ साथ उसका एग्जाम्पल भी दिया गया है, तो आप लोग सूत्र याद कीजिए और उसके एग्जाम्पल कैसे कैसे परीक्षा में पूछे गए हैं उस पर आधारित सवाल दिया गया है। तो जिनको भी फार्मूला बुक चाहिए, तो मैथ इस फार्मूला बुक का PDF चाहिए तो आप हमारे नंबर 9693565344 पर कॉल कीजिए या व्हाट्सएप पर मैसेज करके इस फार्मूला बुक को प्राप्त कर सकते हैं, PDF प्राप्त करके और किसी दुकान से जाकर निकलवा लीजिएगा। ये आपके 10वीं की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही बेहतरीन साबित होने वाला है। तो ठीक है दोस्तों, पहला के 6 सवाल को हम लोग आगे की क्लास में हल करते हैं। तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत।